जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूरे परिवार का डेथ वारंट लिख दिया। जी हां, आईटी सिटी बेंगलुरु के सीगेहल्ली इलाके में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। पूरी खबर क्या है, वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में एक 55 वर्षीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सोम सुंदर, उनकी पत्नी मुथु लक्ष्मी और उनकी महज 20 साल की छोटी बेटी सुप्रिया की उनके ही घर में बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने साई ग्रीन अपार्टमेंट के उस फ्लैट का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस अफसरों की भी रूह कांप उठी। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा हुआ था और तीनों के शरीर पर चाकू के दर्जनों वार थे। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये किसी बाहरी लुटेरे का काम है, लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि इस खौफनाक ट्रिपल हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उस घर की बड़ी बेटी श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ ही निकले। पुलिस के मुताबिक इस पूरी खूनी साजिश के पीछे की वजह खूनी इश्क और एक लिव इन रिलेशनशिप थी। श्वेता एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और वो अपने माता पिता को बिना बताए केनेथ के साथ करीब 1.5 महीने से एक अलग फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जैसे ही इस बात की भनक श्वेता के माता पिता को लगी, घर में कोहराम मच गया। सोम सुंदर और उनकी पत्नी मुथु लक्ष्मी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और इसी बात को लेकर आए दिन परिवार में झगड़े होने लगे थे। शुक्रवार की शाम रात 7 बजे माता पिता अपनी छोटी बेटी सुप्रिया को साथ लेकर बड़ी बेटी श्वेता को समझाने के लिए उसके फ्लैट पर पहुंचे थे, ताकि उसे गलत रास्ते से रोककर वापस घर लाया जा सके। लेकिन फ्लैट के अंदर जैसे ही माता पिता ने केनेथ के साथ उसके रिश्ते का विरोध किया, बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि श्वेता और उसके प्रेमी केनेथ के सिर पर खून सवार हो गया। उन्होंने घर में रखे धारदार चाकू से अपने ही माता पिता और छोटी बहन पर हमला बोल दिया और तब तक चाकू से वार किया जब तक कि तीनों की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने बड़ी चालाकी से फ्लैट का ताला बंद किया और वहां से रफू चक्कर हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि सोसाइटी के गार्ड या पड़ोसियों को चीख पुकार की आवाज तक नहीं सुनाई दी, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये खूनी जोड़ा साफ तौर पर बाहर भागता हुआ कैद हो गया। फिलहाल बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर ने इस खूनी जोड़े को ढूंढ निकालने के लिए पुलिस की 6 स्पेशल टीमें गठित की हैं, जो लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। बेंगलुरु का ये दिल दहला देने वाला ट्रिपल मर्डर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कोई प्रेम संबंध इस कदर अंधा और क्रूर कैसे हो सकता है कि एक बेटी अपने ही खून की प्यास बन जाए। जिन माता पिता ने अपनी बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, उनके प्यार और फिक्र का बदला श्वेता ने उनकी जान लेकर लिया। ये घटना समाज बदलते पारिवारिक मूल्यों और आज की युवा पीढ़ी के हिंसक होते जा रहे स्वभाव पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये तो तय है कि कानून के शिकंजे से ये खूनी जोड़ा ज्यादा दिन तक दूर नहीं बच पाएगा और उन्हें उनके जघन्य अपराध की सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। लेकिन इस घटना ने जो घाव समाज और उस परिवार के बचे हुए लोगों को दिए हैं, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।